अगर आपको किसी अनजान नंबर से रात के 3 बजे कॉल आए और वो आपकी ज़िंदगी की ऐसी ऐसी बातें बताएं जो सिर्फ आप ही को पता हो, तो क्या आप वो कॉल उठाएंगे? पर आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने उस कॉल को उठाया था। उसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो कहानी इस तरीके से है। आदित्य एक कॉलेज स्टूडेंट था और वह अपने माता पिता के साथ एक पुराने शहर में अपार्टमेंट में रहता था। कुछ दिन पहले ही उसके पेरेंट्स एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, पर एक दिन रात को 3:30 पर आदित्य के पास एक कॉल आता है जिस उस पर लिखा होता है अननोन कॉलर। आदित्य उस फ़ोन को रिसीव करता है। दूसरी तरफ से कुछ खामोशी थी। कुछ एक सेकंड के बाद वहाँ से धीमी धीमी आवाज़ में बातें शुरू हुई और वो शख्स बोला कि खिड़की बंद कर लो। जो आदित्य था वो पूरी तरीके से चौंक गया था। आदित्य चौंक कर बोला कौन है, पर जब तक कॉल कट गई थी आदित्य को इस बात ने इतना सीरियस नहीं लिया और उसे मजाक में लेके छोड़ दिया। आदित्य ने आवाज़ नहीं दी, उसने ध्यान नहीं दिया, पर उसके कमरे की खिड़की सच में खुली हुई थी। अगले दिन अगली ही रात उसके पास फिर से कॉल आता है 3:30 पर और कहता है कि दरवाज़ा मत खोलना। इस पर राहुल, जिस पर जो आदित्य होता है वो चौंक जाता है। इस पर आदित्य गुस्से में भरकर बोला तुम हो कौन, पर जब तक कॉल कट चुकी थी। तभी उसके कमरे की घंटी बजती है। ठीक 4 बजे उसकी फ्लैट की घंटी बजती है और जब उस टाइम आदित्य को याद आता है कि मुझे दरवाज़ा नहीं खोलना है, वो चुपचाप डर के मारे कोने में बैठा रहता है। फिर रात फिर 3:03 पर आदित्य के पास फ़ोन आता है और उसको कहा जाता है कि बिस्तर के नीचे मत देखना। इस पर आदित्य कहता है क्यों? फिर आदित्य ने बिस्तर के नीचे फ़ोन की टॉर्च से ऑन करके देखा तो वहाँ पर किसी चीज़ की घिसड़ने की आवाज़ आ रही थी। आदित्य डर कर अपने बिस्तर पर बैठ गया। अचानक से आदित्य को कमरे के कोने में एक काली आकृति दिखाई दी जिसकी आंखें चमक रही थी। उसको देखकर आदित्य चौंक पड़ा और तेज चिल्लाया। अब की बार रात को 3:03 पर फिर से कॉल आई। इस वक्त आदित्य ने सोचा कि इस कॉल को रिकॉर्ड किया जाए। वो रिकॉर्ड करते वक्त उसने जब फ़ोन उठा के बोला हेलो, तो वो कहता है कि तुम्हारे कमरे में एक और आदमी है, यकीन नहीं होता तो आईने में जाकर देखो। इस पर आदित्य बोलता है तुम झूठ बोलते हो। पर जब आदित्य आईने में देखता है तो वहाँ एक काली आकृति खड़ी होती है। अब आदित्य बुरी तरीके से डर चुका था। उसने सोचा कि इस अपार्टमेंट का सच पता लगाया जाए। तो जैसे ही रिकॉर्ड खंगाले गए तो उसको पता चला कि 10 साल पहले यहाँ एक रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन की मृत्यु एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। उसने पुलिस के पास 3:03 पर काफ़ी फ़ोन किए थे, पर उसने कोई पुलिस की मदद नहीं मिली। और यही एक अजीबोगरीब बात थी कि अब आदित्य के पास भी 3:03 पर कॉल आने शुरू हो चुके थे। अब की बार आदित्य को फिर से कॉल आता है, वही 3:03 पर। अब उस वक्त जो आवाज़ थी वो वहाँ पर फ़ोन पर एक डरी सहमी सी थी। वो कहती है कि मैं रोहन हूँ और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। आदित्य कहता है कि तुम तो कई साल पहले मर चुके हैं। जब आदित्य कहता है कि हाँ तुम मर चुके हो, तो रोहन इस पर कहता है पर मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मेरी मौत जिसके कारण हुई है अब वो तुम्हारे पास पहुँच चुका है। इस समय कमरे की लाइट बंद हो गई और फ़ोन की लाइट जगमगाने लगी। फ़ोन के ऊपर आदित्य की एक फ़ोटो थी जिसमें, और आदित्य एक बिस्तर पर बैठा हुआ था और उसके पीठ के पीछे एक काली आकृति थी जो उस फोटो के अंदर दिखाई दे रही थी और वो फ़ोटो अभी खींचा गया था। आदित्य के फ़ोन पर एक मैसेज आया, पीछे मत देखना। अब आदित्य की सांसें फूल चुकी थी और डर के मारे कांपने लग गया था। मोहन ने कहा आदित्य को कि पीछे मुड़ के मत देखना वरना वो ही होगा जो मेरे साथ हुआ है। और अब वक्त 3:03 हो चुका था और आदित्य बुरी तरह से कांपने लग गया था। और अचानक कमरे में अंधेरा और सन्नाटा दोनों छा गए। अगली सुबह जब अपार्टमेंट वालों ने जब फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा तो वहाँ पर कोई नहीं था, खाली बिस्तर था। आदित्य कभी नहीं मिला। अब आदित्य के फ़ोन में एक नया फ़ोटो था जिसके अंदर आदित्य मुस्कुरा रहा था और आदित्य के पीठ पीछे एक नया लड़का खड़ा था। शायद वो उसका अगला शिकार था।